हेलो एवरीवन, आप सभी का योर आंसर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बायोग्राफी ऑफ वेद व्यास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत ग्रंथ के रचयिता के तौर पे जाना जाता है और हमारे भारत के अंदर में इनके जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे। दोस्तों, साथ साथ हम देखेंगे कि इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना किस प्रकार से करी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इनके नाम के बारे में बात करें कि महर्षि वेद व्यास जी का नाम क्या है, तो महर्षि वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना करी थी। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यावती हैं। इन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखते समय भगवान गणेश की हेल्प ली थी। ठीक है, जिस टाइम पे इन्होंने महाभारत को बोला था और भगवान गणेश ने अपने हाथी के एक दांत से तोड़कर महाभारत ग्रंथ को लिखा था। कहा जाता है कि महाभारत ग्रंथ के इन्होंने रचिता ही नहीं बल्कि उन सभी घटनाओं के साक्षी भी रहे जो घटना घटी थी महाभारत के टाइम पर। किस प्रकार से साक्षी रहे, तो जो इनका आश्रम था वो हस्तिनापुर राजधानी, जैसे पांडवों और कौरवों की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर था, और जहाँ पे युद्ध लड़ा गया वो क्या था, कुरुक्षेत्र था। ठीक है, कुरुक्षेत्र था। तो कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बहुत ही निकट में इनका आश्रम था, जिसके कारण से वहाँ पे हर तरह की सूचना, जो भी गतिविधियाँ होती थी उसकी सूचना मिलती रहती थी, उन तक पहुँचती रहती थी, जिसके कारण से ये सभी घटनाओं पे अपना परामर्श, अपना सजेशन, एडवाइस दिया करते थे। ठीक है, जिसके कारण से ये सभी घटनाओं के साक्षी रहे हैं। ठीक है, जो भी घटनाएं महाभारत के अंदर में घटी हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, इनके जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है कि किस तरह से इनका जन्म हुआ। तो अगर हम उन कथाओं की बात करें, हमारे पौराणिक काल की जो कथाएं हैं उनके बारे में हम बात करें, तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुगंधा। ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था सुगंधा। वो अपने महल में अच्छे से रह रहे थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। एक बार की बात होती है, राजा अखेट के लिए, ठीक है, जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, अखेट के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं जंगल में, और उनकी जो पत्नी होती है उस दौरान में उनको राससुला शुरू हो जाता है। राससुला क्या होता है, मासिक धर्म एक तरह का। ठीक है, जो औरतों के अंदर में डेट पीरियड जिसे बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स बोलते हैं, डेट्स बोलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो मानसिक धर्म या राससुला स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी सेक्सुअल फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के टाइम जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो अब जो राजा सुगंधा थे वो जंगल में गए, ठीक है, वन में गए अखेट के लिए। उस दौरान में इनकी पत्नी का राससुला स्टार्ट हो जाता है। अब इनका कोई बच्चा नहीं था, तो इस समय प्रेगनेंसी की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये पत्नी इनकी क्या करती है, एक शिकारी पक्षी की हेल्प से राजा के पास संदेश भिजवाते हैं कि ऐसी सी बात है। ठीक है, महाराजा जो थे वो सुनकर तो आ नहीं सकते थे तुरंत, ठीक है, संदेश पाकर आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दाने के अंदर में अपना वीर्य, शुक्राणु वीर्य निकाल कर दे देते हैं पक्षी को और कहते हैं कि रानी को इसको खिला देना। ठीक है, जिसके बाद वो गर्भवती हो जाएगी, गर्भ धारण कर लेगी। अब वो शिकारी पक्षी वापस आता है और वापस आश्रम, जब मतलब वो महल की ओर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल जाता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, और उस लड़ाई के दौरान में उसके पंजे से वो जो दाना होता है जिसके अंदर में वीर्य राजा ने डाल कर दिया था, राजा सुगंधा ने, वो यमुना नदी में गिर जाता है। यमुना नदी, दिल्ली का यमुना नदी जो हमारा है वहाँ पे वो गिर जाता है। आगे की हम बात करें तो यमुना नदी के अंदर में एक ब्रह्मा के श्राप से एक अप्सरा रहती थी जो मछली के रूप में रहती थी। ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को श्राप दिया था जिसका रूप मछली का बन गया था, वो रहती थी। अब उस अप्सरा के जैसी वो वीर्य वाला जो दाना था वो गिरता है और वो मछली उससे निकल जाती है। निकलने के बाद क्या होता है, उस वीर्य के प्रभाव से वो गर्भवती हो जाती है। अब प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक निषाद जो नाव का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पार करवाते हैं नाव को। ठीक है, नदी को पार करवाते हैं। निषाद क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए जाता है और उस मछली को पकड़ता है जिसने वो वीर्य वाले को निगला था। मछली को जाल में फंसने के बाद क्या होता है, जब उसका पेट चिरता है निकालने के बाद मछली को, तो उसके पेट में से 2 बच्चे निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, इस तरह से इनकी स्टोरी चल रही होती है, आगे चल रही होती है। अभी तो मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से एक लड़का एक लड़की निकलते हैं। अब किसी भी स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, तो किंग को दी जाती है, राजा को दी जाती है। और ये जो निषाद था वो भी सुगंधा के ही राज में रहता था। जो राजा सुगंधा था जिसने शुक्राणु भेजा था उसी के राज में ये रहता था। इस निषाद ने भी क्या किया, राजा को इन्फॉर्मेशन भेजा कि भैया ऐसी सी बात है। राजा ने बुलाया उन्हें। बुलाने के बाद राजा ने क्या कहा, एक बालक जो उनसे लड़का था ना उनसे वो ले लिया और उस लड़के का नाम क्या रखा, मत्स्यराज रखा, मत्स्यराज। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो मत्स्यराज करके एक व्यक्ति था।
ठीक है, जिसको जो ये कौरव और पांड्यन थे वो मामाश्री कहते थे। ठीक है, एक बार आप दोबारा देखना मत्स्यराज के बारे में, वहां पे महाभारत के अंदर में वो कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। ठीक है, मत्स्यराज। तो उस बालक के पास अपने पास रख लिया, उसका नाम मत्स्यराज रखा। और जो एक लड़की हुई थी, लड़की को वो जो निषाद था उसको ही दे दिया। कारण क्या था कि लड़की में से ना मत्स्य मछली की गंध आती थी। ठीक है, मछली की बदबू आती थी, जिसके कारण से वो उसको दे दिया। और उस निषाद ने उस लड़की का नाम क्या रखा? सत्यावती रखा। ठीक है, सत्यावती के नाम से वो आगे चल के जानी गई। आगे हम बात करें दोस्तों, तो ये सब तो नॉर्मली चल ही रहा था। जो सत्यावती थी वो बहुत ज़्यादा रूपवान थी, सौंदर्य थी। ठीक है, पर उसमें से मछली की स्मेल आती थी, बदबू आती थी। एक बार क्या होता है, ऋषि पराशर, ठीक है, ऋषि पराशर यमुना नदी के किनारे आते हैं, उनको यमुना नदी पार करना होता है। और जो सत्यावती होती है वो बहुत ज़्यादा नाव के ऊपर में उसका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नाव को खींचने के लिए वो कार्य कर रही होती है, खींचने का कार्य करती है। अब ऋषि पराशर सत्यावती से कहते हैं कि आप मुझे नाव से पार करा दो, बैठाकर यमुना नदी पार करा दो। तो पार कराते दौरान में सत्यावती का जो रूप सौंदर्य होता है उस पर वो आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। अट्रैक्ट होने के बाद वो ऋषि पराशर क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तरह का रहना चाहता हूँ, संभोग करना चाहता हूँ। ये ऋषि पराशर बोलते हैं सत्यावती से। सत्यावती इसके लिए क्या कहती है, रिप्लाई में क्या देती है कि मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्रह्मज्ञानी हो, मैं निषाद कन्या हूँ। ठीक है, मैं तो निषाद की लड़की हूँ। ठीक है, हमारा सहवास संभव ही नहीं है। इस तरह से वो बोल देती है भैया कि हम तो ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुनि क्या कहता है, पराशर ऋषि क्या बोलते हैं कि बालिका तुम चिंता मत करो, प्रस्तुति होने पर भी तुम कुमारी रहोगी। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हो ना, तो प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होगा उसके बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। ठीक है, तुम्हारी जो बॉडी है वो वापस से पहले की शेप में आ जाएगा। ठीक है, कुमारी जिस तरह शादी से पहले थी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले रहते हैं उस तरह से रहोगी तुम सहवास के बाद भी। ऋषि पराशर ऐसा बोलते हैं और सत्यावती मान जाती है। फिर ऋषि पराशर अपने योग बल से, ठीक है, योग बल से क्या करते हैं, चारों तरफ घना कोहरा कर देते हैं। क्योंकि अब वो बीच नदी में है, अब नदी में उस तरह से करेंगे, सहवास संभोग करेंगे तो सबको दिखेगा ना। तो वो क्या करते हैं, वो घना कोहरा कर देते हैं नदी के चारों तरफ। उसके बाद वो सहवास संभोग करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे वो सहवास करते, संभोग करते हैं। उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो शरीर में से मछली की बदबू आती थी ना, गंध आती थी, वो अब सुगंध में परिवर्तित हो जाएगा। और ऋषि पराशर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से उनकी स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। आगे हम बात करें तो समय के साथ, आने वाले समय के साथ क्या होता है, सत्यावती का गर्भ जो होता है वेद वेतांगों के साथ एक पुत्र पैदा होता है। और ये जो पुत्र होता है बहुत ज्यादा वेद ज्ञानी, वेद वेतांगों के साथ पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये पैदा होते ही नेक्स्ट क्षण में, नेक्स्ट पल में, नेक्स्ट सेकंड में क्या होता है, वो बालक बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है और अपनी माता से बोलता है, मतलब सत्यावती से बोलता है कि जब कभी भी आपको विपदा आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे याद करना। ठीक है, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और इतना कह के वो तपस्या करने के लिए चला जाता है। तपस्या करने के लिए कहाँ जाता है, तो देव व्यापन द्वीप पे चला जाता है। अब इनके नाम के बारे में हम बात करें तो इनका नाम मैंने बताया क्या कि कृष्ण देव व्यापन। ठीक है, कृष्ण देव व्यापन करके मैंने बताया। तो कृष्ण मतलब इनका नाम कृष्ण कैसे पड़ा, तो अब ये देव व्यापन द्वीप पर तपस्या कर रहे थे तो इनका रंग जो था काला पड़ गया। तो काला रंग पड़ने के कारण से इनको कृष्ण कहा गया। ठीक है, इनको कृष्ण कहा गया। और वे देव व्यापन द्वीप पर कर रहे थे तपस्या, तो वे देव व्यापन कहलाए। और यही लड़का आगे चलकर, ठीक है, वेद व्यास के नाम से जाना गया। अब वेद व्यास के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि ये वेद वेतांगों के बहुत ज्ञानी थे, वेद वेतांगों के बहुत ज्ञानी थे, तब इनके नाम में वेद लग गया। कृष्ण देव व्यापन वेद। ठीक है, इस तरह से चलने लगा। और व्यास क्या होता है, तो एक सर्कल को, आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक सर्कल को जो दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटता है उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि तक जो लाइन टच होती है उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी के पास एक ग्रंथ था, ठीक है, वेद था। तो उस वेद को उनको लगा, जब उन्होंने अपने योग शक्ति से देखा कि यार आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति इस वेद को पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा वेद है। तो उन्होंने उसको टोटल 4 पार्टों में बांटा। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, जो अर्थवेद आप पढ़ते हो ना, ठीक है, आपके बारे पढ़ा नहीं होगा, भले ही सुना होगा आपने। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा आपको, जिससे आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि जो ऋषि यहाँ पे कृष्ण देवव्यांग थे, देवव्यापन थे, उन्होंने वेद को टोटल 4 पार्ट में बांटा।
तो बांटने का काम किसने किया? व्यास ने किया। मतलब एक तरह का नाम में उसके व्यास जुड़ गया, तो उनका नाम क्या बन गया? वेद व्यास। वेद की जानकारी थी उन्हें तो वेद, और वेद को उन्होंने 4 पार्टों में बांटा तो व्यास, वेद व्यास, इस तरह से उनका नाम बना। ठीक है, तो महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास, ऐसा करके पूरा उनका नाम हुआ, और वो वेद के विभाजन करने वाले के कारण से वेद व्यास के नाम से जाने गए। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम इनकी बात करें तो कई सारे ग्रंथों के अनुसार से उन्हें ईश्वर का स्वरूप माना गया। ठीक है, ईश्वर का स्वरूप माना गया। उन्होंने कहा, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत रूपी ज्ञान की दीप प्रज्वलित किया उन्होंने। विशाल क्षेत्र बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास को मेरा नमस्कार। इस तरह से महाभारत के अंदर में इनके नाम से श्लोक दिए गए। ठीक है, और कहा गया कि व्यास विष्णु का रूप है, जो वेद व्यास जी वो विष्णु का रूप है, तथा विष्णु ही एक वशिष्ठ मुनि के वंशज है। ठीक है, ऐसा करके कहा जाता है। तो वेद व्यास जी को भगवान का अवतार के तौर पे भी देखा गया। दोस्तों ये तो नॉर्मली एक आगे की स्टोरी मैंने बता दी, थोड़ा सा और हम इसके बेसिक चीज़ों को देखें। अब देखो, वेद व्यास जी का जन्म हो जाता है, यहाँ पे उनकी माता कौन होती है? तो सत्यावती होती है। ठीक है, सत्यावती उनकी माता होती है। और जो भीष्म पितामह होते हैं उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता थे शांतनु। ठीक है, शांतनु उनके पिता थे। अब शांतनु की जो माता, जो शांतनु की वाइफ थी, कौन थी वाइफ? भीष्म पितामह की माँ गंगा थी। ठीक है, भीष्म पितामह की माँ गंगा थी और शांतनु की वाइफ थी। तो भीष्म पितामह के जो पिताश्री थे वो सत्यावती की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। ठीक है, सत्यावती की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। फिर सत्यावती से शादी करने का प्रपोजल रखते, सत्यावती इंकार करती है। फिर भीष्म पितामह को पता चलता है, तो भीष्म पितामह जाते हैं, सत्यावती से मिलते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो सत्यावती बोलती है कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो भी वो राजा नहीं बन सकते हैं। तो भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसके बाद उनका नाम भीष्म पितामह पड़ता है। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा वहाँ पे लिया जाता है, सत्यावती के पास में लिया जाता है, जिस समय वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, हमेशा सेवा करूंगा जो भी उस गद्दी पे बैठेगा। तो इस तरह से वहाँ से भीष्म प्रतिज्ञा लिया जाता है, और सत्यावती के जो पुत्र होते हैं वो राजा बनने के लिए बनते हैं। ठीक है, अब सत्यावती का जो पुत्र होता है वो राजा बनता है। ठीक है, तो राजा तो बनना दिया जाए, पर उसकी अब शादी का टाइम होता है। तो भीष्म पितामह से सत्यावती कहती है कि जाओ तुम इसके लिए कोई स्वयंवर में से लड़की उठा के लाओ। ठीक है, लड़की लेकर आओ जिससे शादी किया जा सके। तो पास की एक शहर में एक स्वयंवर चल रहा होता है। ठीक है, पांचाल के आसपास में। तो वहाँ से भीष्म पितामह जाते हैं। 3 लड़कियाँ होती हैं, तीनों को वो जीत कर ले आते हैं। ठीक है, स्वयंवर में से जीत कर ले आते हैं। अम्बा, अम्बालिका ऐसे करके 3 लड़कियां होती हैं, उनको जीत के लाते हैं। जिसमें से एक लड़की जो होती है अम्बे, वो मना कर देती है, कहती है कि तुमने जीता है भीष्म पितामह, तो तुम मुझसे शादी करो, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, ऐसा करके बोलती है। जिसका कैरेक्टर आगे आता है भीष्म पितामह से, वो बदला लेने जाती है। ठीक है, परशुराम जी के पास जाती है, उनको बोलती है भीष्म पितामह को सबक सिखाओ। मतलब वो भीष्म पितामह को टक्कर देने के लिए, मारने के लिए वो प्रतिज्ञा ले लेती है कि मैं भीष्म पितामह को मारूंगी। ठीक है, वो आगे चल के भीष्म पितामह को मारने में भी उसका महाभारत के अंदर में रोल रहता है। अब जो दो बहनें थी इसकी, मतलब जो 2 लड़कियां थी, वो सत्यवती के पुत्र से शादी करती है। ठीक है, और शादी करने के बाद ना सत्यवती के पुत्र की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होने के बाद अब इनका कोई बच्चा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, बच्चा नहीं हुआ होता है, तो सत्यावती क्या करती है, भीष्म पितामह को बोलती है कि जाओ आप क्या करो, एक ऋषि है जो वेद देव व्यापन द्वीप पर तपस्या कर रहा है, आप उसके पास जाओ और वहां से उनको लेकर आओ, वो हमारी हेल्प करेगा। फिर जो ये हमारे भीष्म पितामह थे वो इस द्वीप पर जाते हैं और वहां से वेद व्यास जी को लेकर आते हैं। वेद व्यास जी फिर अपनी योग शक्ति से, तपोबल से क्या करते हैं, जो ये सत्यावती के पुत्र के जो पत्नी थी, वाइफ थी, उनके बच्चा करवाते हैं, बच्चा योग शक्ति से करवाते हैं। जिसके बाद उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 तो उनकी पत्नी के और 1 उनकी नौकरानी का, क्योंकि नौकरानी के साथ में भी उनका संबंध रहता है। ठीक है, तो जो 2 बच्चे होते हैं, तो 2 में से 2 का नाम रहता है धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पर वो आंख से देख नहीं सकता था। पांडु पूरे शरीर से स्वस्थ था, पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ठीक है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। और तीसरा जो बच्चा था उसका नाम था विदुर। ठीक है, जो विदुर बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, पर वो नौकरानी का बच्चा था। इस तरह से 3 बच्चे होते हैं जो आगे चल के पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ से फिर महाभारत ग्रंथ की स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे महाभारत पूरा युद्ध लड़ा जाता है। पांडु के 5 बच्चे होते हैं, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे होते हैं। वो सारे बाकी की स्टोरी आपको पता ही है, बाकी मुझे बताने की जरूरत पड़नी नहीं है दोस्तों। तो वेद व्यास जी को महाभारत ग्रंथ के रचयिता के तौर पर भी जाना जाता है। और इन सब रिलेशंस के कारण से, भीष्म पितामह के भाई जैसे हुए, ठीक है, तो इन सब रिलेशन के कारण से उनको महाभारत ग्रंथ जो भी घटनाएं घटी उसका साक्षी भी माना जाता है, कि वो सब चीज़ के साक्षी वहाँ पे रहे। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने कई सारे ग्रंथों की, काव्यों की, नाटकों की उन्होंने रचना करी। ठीक है, और इनका जो तुलना है वो वाल्मीकि जी से भी किया जाता है।
ठीक है, वेद व्यास जी की जो तुलना है वो वाल्मीकि जी से भी किया जाता है कि वाल्मीकि जी के समान उनको माना जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये पूरा वीडियो था वेद व्यास जी के बारे में और हमारा फर्स्ट वीडियो था बायोग्राफी का किसी का। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को योर आंसर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, लर्नफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी किसी और का भी बायो चाहिए होगा, आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है किसी का बायो आपको जानना है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वी विल मेक बायोग्राफी ऑन दैट पर्सन। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।